नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 22 जनवरी के दिन होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में इस पल को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में इस पूरे समारोह को लेकर अब बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक हुई है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली जैसा जश्न होना चाहिए, यानी पूरा न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश जो है वो जगमग होना चाहिए, क्योंकि रामलला भव्य राम मंदिर में विराजने वाले हैं। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि वो हर व्यक्ति को राम मंदिर दर्शन कराने में मदद करें, यानी जितने भी श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या जाएंगे, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था और साथ ही उनके लिए तमाम सुविधाओं का जो ख्याल है वो रखा जाए। ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी 25 जनवरी से 25 मार्च तक एक अभियान भी शुरू करेगी, जिसमें 430 शहरों से अयोध्या तक हर रोज लगभग 35 ट्रेनें चलाई जाएंगी। जी हां, श्रद्धालु जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, आखिरकार उन्हें दर्शन होंगे। और जाहिर तौर पर इसके लिए सरकार भी अब तमाम तैयारी कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो दरअसल इस पल को न सिर्फ ऐतिहासिक और यादगार बनाए, बल्कि जो श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं उनका भी विशेष ख्याल रखा जाए, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल भी अब साफ तौर पर रखा जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी जाहिर तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को भव्य, ऐतिहासिक और यादगार बनाने की कोशिश कर रही है, तैयारियां जोरों शोरों से अयोध्या और पूरे देश में चल रही है, तो वहीं पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, और हमने आपको ये बताया था कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी पर कितनी हावी हो चुकी है कि कर्नाटक में अब लगभग 30 साल पुराने केस में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन इसको लेकर अब अयोध्या में ही जो जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज हैं, उनका गुस्सा फूटा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और राहुल गांधी के खिलाफ। और उन्होंने सिद्धरमैया का न सिर्फ फोटो जो है वो फाड़ा है, बल्कि इसके अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही सिद्धरमैया के खिलाफ नारेबाजी भी की है। किस तरीके से उन तमाम जो साधु संत हैं उनका गुस्सा फूट रहा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां पर राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद और साथ ही सिद्धरमैया अपने सीएम पद से इस्तीफा दें। साफ तौर पर ये नारेबाजी जो है अयोध्या जगगुरु परमहंस आचार्य कर रहे हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, सुनिए। और कर्नाटक सरकार के बयान का विरोध जताते हुए जो महंत लोग हैं, वो साधु लोग जो हैं वो विरोध अपना जता रहे हैं। और ये विरोध कारसेवकों पर हो रही 30 साल की गिरफ्तारी के बाद अचानक से रामलीला विराजमान की प्रतिष्ठा की मांग हो रही कार्रवाई को लेकर जो है फिलहाल आप तस्वीरों में विरोध देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कार्य नजदीक जैसे आ रहा है, कांग्रेस बौखला गई। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको लगता है राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। जो राहुल गांधी देश की बेइज्जती विदेशों में जाके करा रहे हैं, उनके इशारे पर सब हो रहा है, राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। जो है वो तस्वीरें जो इस वक्त आप देखें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की जो फोटो है जलाई जा रही है। और आप देखें तमाम साधु संतों ने विरोध किया है। 75 साल से ऊपर है जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको लगता है बहुत गलत हो रहा है? अगर जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की मैं मांग कर रहा हूँ, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सिद्धरमैया को तत्काल हटाया जाए। सिद्धरमैया तो कहते हैं कि वो राम है, राम का स्वरूप है। वो तो खुद को राम बता रहे हैं सिद्धरमैया। वो राम नहीं, रावण बन गया है। उसको वो रावण बन चुका है। राम कभी ऐसा करेंगे? इतने वर्षों के बाद में वहाँ गिरफ्तारी हो रही है निर्दोषों की। जय
श्री राम, जय श्री राम। जिस तरह से कर्नाटक में इतने दिनों के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही है, 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में 300 कारसेवकों की लिस्ट बनाई है और बुजुर्ग लोगों को 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज हमने जो है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हमने यहाँ पुतला दहन किया है और मैं मांग करता हूँ, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मांग करता हूँ कि कर्नाटक में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सिद्धारमैया को हटाया जाए, नहीं करोड़ों की संख्या में हम साधु संत राम भक्त कर्नाटक कुछ करेंगे। ये राक्षस लोग हैं, ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे और आप जब राम मंदिर बन रहा है तो इनको पच नहीं रहा है, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सिद्धारमैया को हटाया जाए। जय श्री राम, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, प्रियंका वाड्रा मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, सिद्धारमैया मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जिस तरीके से आपने देखा कि साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो कि राम को काल्पनिक बताती थी वो भव्य राम मंदिर से बौखलाई हुई है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम बात बीजेपी के तैयारी की कर रहे हैं, बीजेपी की बैठक की कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बैठक हुई है उस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता को 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में श्री रामलला प्रतिष्ठा दिवस पर देश में दिवाली जैसा माहौल बनाने की जरूरत है। और साथ ही नड्डा ने यह भी कहा कि कार्यकर्ता मदद के लिए जुटे हुए हैं, जो भी लोग दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, बिना भेदभाव के दर्शन करने होंगे, ये भी साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। और एक जो अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है 25 जनवरी से 25 मार्च तक, और वहां पर श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य जो व्यवस्था है वो उनके लिए की जाएगी। 430 शहरों से अयोध्या तक हर रोज 35 ट्रेनें चलाई जाएंगी। राज्य, लोकसभा और विधानसभा स्तर पर संयोजक नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि राम मंदिर जाने के इच्छुक जो लोग हैं वो बीजेपी के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि बीजेपी ने अपनी बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए एक नया नारा, तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार पर भी फैसला किया है। और इस तरीके से ये बड़ी बैठक हुई है जिसमें जाहिर तौर पर राम मंदिर को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि ये साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। जब वो अयोध्या में एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, उन्होंने जनता से ये अनुरोध किया था कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 22 जनवरी को आप अयोध्या ना आए, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम जो वीआईपी लोग हैं वो अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या नगरी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक सिक्योरिटी जो है वहां पर बहुत ज्यादा होगी और किसी को भी आने जाने की परमिशन वहां पर नहीं होगी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या अन्य तमाम वीआईपी और वीवीआईपी चेहरे हो वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी ने ये अनुरोध देशवासियों से किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या आने की कोशिश वो ना करें। इसकी जगह जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे तो सभी लोग अपने घर में दिवाली मनाएं, अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं और 22 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान जगमग होना चाहिए। यानी बीजेपी की तैयारी यही है कि इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया जाए और एक दिवाली जैसा माहौल बनाया जाए, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो जाहिर तौर पर टेंट से निकलकर एक
भव्य मंदिर में वो विराजमान हो रहे हैं, तो ये तमाम देशवासियों के लिए एक बेहद गौरव का पल है। तो ऐसे में पीएम मोदी भी ये अनुरोध कर चुके हैं कि 22 जनवरी के बाद ही आप रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आएं, और जाहिर तौर पर तमाम लोगों में उत्साह है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो अयोध्या जाने के इच्छुक हैं, और ऐसे में तैयारियां कैसी हैं ये साफ तौर पर अयोध्या नगरी को देखकर ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से हो, चाहे फिर सजावट की बात हो, या फिर जिस तरीके से तमाम जो कहीं ना कहीं चीजें हैं वो लगातार सजाई जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी से लेकर कौन सी मूर्तियां मंदिर में विराजमान होगी इसका चयन भी हो चुका है, और बीजेपी ने ये एक बड़ी बैठक इस पर की है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि इस कार्यक्रम को वो यादगार बनाएं। दिवाली 22 जनवरी को होनी चाहिए, तो वहीं पर श्रद्धालु जो भी आए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना भी अयोध्या में ना करना पड़े। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।